राम राम जी। राम राम जी सभी सर, ये आज चैनल क्या को। प्रोग्राम है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और अपना परिचय भी दें। मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालन सतगामे तपेगा प्रधान हूँ जी। जी और जो ये हमारा जो 4 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हमारे 105 गांव लगते हैं इस रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उन पंचायतों ने सर्वसम्मति से जो संत रामपाल जी ने जो किसानों की जो बाढ़ के अंदर जो सेवाएं दी गई और पानी निकाला गया समय पे और गेहूं की अच्छी बुआई हुई, उनको उनके कार्य को देखते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है। जी जी जी। तो ये किस जगह पे है ये इवेंट? ये अपना सतगामे का चबूतरा है, यहाँ सामने एसवीएम कॉलेज के पास। जी जी। तो वहाँ पे ये 10 एकड़ में हमारी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 6 एकड़ के करीब वो पार्क के अंदर सतगामे का जो हमारा वो है उसमें व्यवस्थाएं की गई, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसमें केंद्र के भी कृषि मंत्री के भी आने का वो है कि उस दिन कृषि मंत्री भी आएंगे केंद्र सरकार से सम्मानित के लिए। और यहाँ जो हमारी खापे हैं वो भी इनको सम्मानित करेंगे। किस तरीके का सम्मान देने वाले हैं, मतलब क्या क्या नीति? देखो, किसान के पास एक पहचान होती है पुरानी हमारी, हल। जी जी। तो एक तो जो हमारी जितनी भी पंचायत हैं वो उनको एक हल और एक किसान जो पर्सन चिन्ह है किसानों का एक हमारे बना रखा है, उसका वो भी भेंट करेंगे हम लोग। ये जो मान सम्मान का प्रोग्राम किया जा रहा है, ये सर्वसम्मति से है, यानी कि ये सभी गांव सारा भाईचारा सर्व जाति इकट्ठे होकर करना रही? सभी जातियां मिलके इस कार्यक्रम को करने जा रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो मतलब स्थायी समाधान जो किया ना किसानों के लिए। भाई जैसे हम गवर्नमेंट से क्या करते थे, गवर्नमेंट के पास हम हर साल जल भराव होता है, आपको सबको पता है, इलाके में कहीं ना कहीं हर साल बरसात का पानी आता है, उसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। तो जिन खेतों की जमीन डाउन है उनमें हर साल पानी बता, तो हम गवर्नमेंट से जब तक मोटर वगैरह मांगते थे तो फसलें खराब हो चुकी होती थी। तो अब इन्होंने उसका स्थायी समाधान कर दिया, पाइप लाइन दे दी, वो भी मतलब स्पेशल कंपनी से बनवा के अच्छी गेज की। आपके गांव बाड़न में भी ये सुविधाएं दी है उन्होंने? नहीं, हमारे सतगामे में दी हैं ये सेवाएं, जहाँ ज्यादा जरूरत थी उसमें दी गई है। तो ये जो इवेंट होने वाला है सर, ये किस समय स्टार्ट हो जाएगा उस दिन? ये 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा जी। जी जी जी। इसमें इस प्रोग्राम में जो संत रामपाल जी की जो टीम है उनका भी कोई योगदान है? उन्होंने भी या उन्होंने ही ये ऑर्गेनाइज किया है, ये क्या है? नहीं, ये पूरे हरियाणा में पहले भी चल रहा था, पूरे हरियाणा में देख रहे थे हम लोग, तो वहाँ सभी लोग मिलके कर रहे थे। तो इसमें संत रामपाल की टीम का कोई वो नहीं है रोल। हमारे जो यहाँ के इलाके के लोग हैं उनकी सेवाओं को देख के संत रामपाल के जो ये भगत है, इनका एक तो काबिल तारीफ इन्होंने काम किया है कि भाई इन्होंने जगह जगह जाके जो क्या नाम है ये पाइप की व्यवस्था करवाई और उसमें उन्होंने पानी निकालने के लिए वहाँ जमीनी स्तर पे अपने हाथों से जो काम किया है, तो वो बहुत ही सराहनीय है और मैं इनके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। आप भी समझते हो कि जिस तरीके से संत रामपाल की टीम के जो उनके अनुयायी हैं वो कहते हैं, या आमजन या बहुत सारे किसान नेताओं ने कहा कि भगवान है संत रामपाल, आप क्या कहोगे? नहीं, भगवान तो सबका एक है, उनका भी एक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये चीजें तो सबको पता है, भगवान हम सबके हृदय में है। जो उनके चलन पे काम करते हैं वो उनके बंदे हैं, हम लोग जमीन पे सबने उतारा है, तो भगवान होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, इन चीजों को इस तरफ से आप एंगल को मत घुमाइए। आप सिर्फ ये देखिए जो जीवन रक्षक जो आज बाढ़ के अंदर जो किसानों के लिए जो उनको देखते हुए, उनके इस कार्य को देखते हुए, उनके भक्तों ने भी जमीनी स्तर पे काम किया, उनको देखते हुए सम्मानित किया जा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी भीड़ की उम्मीद है, कितने लोग उस दिन इस इवेंट में आने वाले? तो को अंदाजा तो ये है कि 8 से 10 हजार लोग आएंगे। लोगों की अपनी श्रद्धा है, ऐसे नहीं है कोई उस तरह जा रहे, लोग खुद चल के आ रहे हैं उनके काम को देखते हुए।
पूरी व्यवस्था ये किसान संगठनों ने की है। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं जैसे इनसे भी ली गई है, जैसे अपने लेटरिन के है ना जो बाथरूम वगैरह, कुछ सरकार से भी हम लोगों ने, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, फायर ब्रिगेड है, तो उनसे भी हमने परमिशन ली है गवर्नमेंट से इसको प्रोग्राम करने। तो सरकार भी अपने जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें जो सुविधाएं देती है सरकार भी और किसान भी, और इन भक्तों की तो अपनी होती है भाई, ये भी आप लोग वहाँ काम करेंगे, लेकिन ज्यादातर किसानों का ही रहेगा इसमें फोकस। अच्छा प्रधान जी, एक चीज, जैसे अगर संत रामपाल जी जो सहायता दी है, ये ना देते तो क्या हालात होने थे आपके एरिया के इलाके की बात करें तो? हालात यही है कि पीछे क्या है कि जिन इलाकों में ये चीज गई है, तो इन भक्तों ने सिर्फ एक चीज को देखा भाई ये इलाका पिछड़ा हुआ है, उन्हीं को चिन्हित करके, क्योंकि मार्च अप्रैल तक भी बुआई नहीं होती थी, अगली फसल भी नहीं बोती थी, जो बोई जाती थी वो खत्म हो जाती थी, और गेहूं की तो बोती नहीं थी। तो अब आप यहाँ देखोगे थोड़ा चलते ही, इसके साथ में देख लो आप, ये बुआई नहीं होती थी जहाँ हम खड़े हैं, बहुत एरिया रहता था, और वो बेचारे इतने गरीब किसान तो वैसे ही आज कंगाल है, चाहे कितनी भी ज्यादा उस एग्रीकल्चर हो चाहे किसी का कम हो, तो वो वैसे ही वो, क्योंकि कुदरत, कभी कुदरत की मार। अभी आपने देखा होगा मंडियों में, पहले तो कुदरत ने मारा, फिर मंडियों में आपने देखा कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो किसान को तो कहीं ना कहीं हर एंगल से मारा जा रहा है जी। तो लेकिन संत रामपाल जी ने एक तरह से नए जीवन की तरफ किसान को भेजा है वापस, जिस तरह 475 का हम बता रहे हैं भाई संत रामपाल जी ने सहायता करी है, तो 475 उन्होंने कभी यही नहीं कहा, जो भी जरूरतमंद आया उसी की है, ऐसे नहीं भाई कोई लिमिटेशन थी, तो सबकी की है, जो भी आया उसकी की है। और उन्होंने, लोगों को लग रहा था कि भाई शायद ये पाइप ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए दिए गए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया है कि भाई ये स्थायी पाइप दे दिए, भाई आप हमेशा के लिए अपना इस पानी को निकालो, और टाइम पे पानी, जैसे बरसात होती थी मई जून में स्टार्ट हो जाती थी, और पाइप ये मोटरें मिलती थी 10वें 11वें महीने में, तब तो बुआई का टाइम रहता, तब तक वो जो फसल थी वो भी गिर के खत्म हो जाती थी। तो ऐसा, और ये भी नहीं है भाई आज क्लोज हो गया है कि भाई इस साल में ही क्लोज हो गया है, तो उनके लिए आगे भी जो किसी को जरूरत है या आगे भी कोई ऐसी समस्या आएंगी तो उनके साथ खड़े हैं। संत रामपाल जी उनके साथ खड़े हैं किसानों के। हाँ जी। अच्छा, बीगलगांव से पार्षद साहब आए हुए हैं, हमें दिखने लग रहे हैं। सर क्या कहना चाहोगे? राउत साहब नमस्कार, राम राम। राम राम जी सारे भैया ने। ये प्रोग्राम है, इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ रोहतक में होने जा रहा है, एक पार्षद के नाते, और जिस तरीके से किसानों की मदद संत रामपाल की टीम ने की है, उस पर क्या कहना चाहोगे? भाई रामपाल जी ने जो काम किया वो बहुत बढ़िया काम किया, इस काम से हम बड़े खुश हैं। फसल धाना की खराब होनी थी, वही बच गई, क्यों भी बढ़िया टाइम पर बोगे। अगर यो प्रमोटर नहीं मिल रहे हैं तो जमींदार का नुकसान बहुत भारी हो जाता जी। आपके एरिया में एक समय पर संत रामपाल जी का बड़ा विरोध हुआ था, और आज एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कहोगे इस पर? देखो भाई वो तो एक बुरा समय था, हो जाए या कोई बड़ी बात नहीं होती, बुरा वक्त साल कृष्ण भगवान नयो श्रवण भी माँ बाप ने देखा था, बैठा घुमादार गुंदर करा मांग लिया था, तो भाई या कोई बात नहीं होती का, इसमें तो भाई जी आपस में हो जाया करे, वो बुरा समय था। तो पूरी स्थिति नियंत्रण में है अभी? हाँ जी सब बिल्कुल ठीक है, सब जिम्मेदार भाई बड़े खुश हैं जी। धन्यवाद। तो जो 36 बिरादरी आज आपके आस पड़ोस के सारे गांव की हैं, सभी पहुंचने वाले हैं यहाँ? हाँ जी सभी आऊंगे जी। एक बार कार्यक्रम की थोड़ी सी बता दो, रूपरेखा क्या रहेगी जो कार्यक्रम होगा? हाँ जी उसकी रूपरेखा थोड़ी सी बता दो भाई, कितने बजे? जैसे 4 तारीख को है ये प्रोग्राम, वो प्रधान जी ने बता दे दी सारी बात है भाई, ये आप प्रधान जी ने पहले बता दिया था। ये प्रधान जी कौन सा सम्मान दिया जाता है? किसान जो है ना उनको किसान गौरव रत्न से सम्मानित। हाँ, किसान गौरव सम्मान समारोह से, क्या नाम, एक समारोह है, और किसान जो है गौरव सम्मान से उनको एक, जो हम अपना वो एक बनवाते हैं, हमारे सतगामे में एक नियम है, यहाँ चाहे कोई खिलाड़ी किसी भी जाति से या कोई भी बहन बेटी हमारी आई है, पीछे सभी पत्रकारों को पता है कि हम सभी को सम्मानित करते हैं, जो अच्छा काम करता है, ये नहीं कोई एक आदमी के लिए, जो भी करता हम पूरे उसको सभी को सम्मानित करते हैं। प्रधान जी हम तो सतगामा के 7 गांव सोच रहे थे, 7 गांव के अंदर मतलब 105 गांव के संत रामपाल जी महाराज के को सम्मानित करने
वो जैसे पहले क्या था कि ये पहले से था भाई सतगामा, लेकिन अब इसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया है। हमारे जो 0 FIR की मुहिम थी, हमने शुरुआत की थी कि आज इस इलाके में कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती थाने के अंदर, यहीं बैठ के हम सर्व जाति उसको निपटा लेते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमारा समाज का तो सारा ताना बाना पूरे भारत का एक ही है, सोच मिलनी चाहिए। तो हमारी जो है ना सोच मिलती है कि यहाँ पॉइंट था, तो सभी गाँव के 105 गाँव के बीच का ही सेंटर पॉइंट था, यहाँ व्यवस्थाएं भी थी और मेरा इनके साथ बड़ा तालमेल रहता है समाज के लोगों के साथ। हम पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया के अंदर जो खापों में जो बातें होती हैं हम जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ इसको रखा, हमारी जिम्मेवारी लगाई, हम उस पर काम कर रहे हैं। 105 गांव संबंधित। हाँ जी। अच्छा, एक जेल में बैठ के इतना बड़ा सहयोग कर दिया, क्या कहना चाहोगे? अगर आज बाहर होते तो क्या कर सकते थे? देखो, उन्होंने जो भी, जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था और उन्हें बाहर निकल के उनके जो आपने देखा भाई कितना वो किया, तो जेल तो एक वैकल्पिक तरीका दूसरे तरीके से पहुंचाया गया है। तो हम सरकार से भी उनकी एज को देखते हुए भी कहेंगे कि अन्य लोगों को भी आप लोग पैरोल पे या और चीज़ों पे दे, उनकी तो सजा ही नहीं हुई है, तो उनको भी आप लोग बाहर भेजते हो, तो इनको भी थोड़ा सा समाज की ये सेवा को देखते हुए और उनका ये प्रचार ही तो कर रहे हैं और तो कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहे हैं। और हम हर उस आदमी के विरोध में हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कोई भी हो। आज हम इनके कामों को देखते हुए इनको सम्मान दे रहे हैं, कल को हमें कुछ गलत लगा तो हम उसका विरोध भी करेंगे। अच्छा, बहुत संत हैं और बहुत महंत हैं, पूंजीपति भी हैं, साहूकार भी हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति है उन लोगों के पास। क्या उन लोगों को नहीं इस तरह से आगे आना चाहिए था? क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो लोग में और इनमें इतना अंतर है कि ये जमीनी स्तर पे काम करते हैं, संत रामपाल जी। संत रामपाल जी। अच्छा। और उनमें ये है कि वो सिर्फ अपना प्रचार करते हैं और उसका अपना जो भी कईयों का तो अपना नियम भी है, भी दूसरे देशों में फंडिंग भी लेते हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की वो चीज़ें कर रहे हैं। इनमें सिर्फ इतना ही अंतर है, इन्होंने जैसे किसानों की जो सेवा की और जैसे अन्नपूर्णा योजना है, जैसे कोई मैंने कई गाँवों में देखा है, जमीनी स्तर पे नीचे देखे, जिनके घर में कोई आदमी ही नहीं है, घर में कमाने वाला नहीं, पिता एक्सपायर हो गया, तो बच्चों को उनकी शिक्षा और उनको बहुत अच्छा खाना, उनका पैकेज भी देखा है 1 मंथ का जो उनके लिए दिया जाता है वो भी। और स्कूलों के अंदर भी यहाँ इलाके में जैसे कई स्कूलों में उन्होंने वाटर कूलर, RO की व्यवस्था कराई है, और जैसे अपना ये स्कूलों के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं तो उन्होंने उसमें इन्वर्टर वगैरह लगवाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें शिक्षा के जगत में भी और अन्नपूर्णा योजना भी और किसानों से संबंधित भी उनकी सेवाओं को देखते हुए, और काफ़ी इसी गांव में एक मैंने मकान देखा था जो 75 डेज में 2 मंजिल का उन्होंने बना दिया। वो ऐसी समाज से थे, उनके बिल्कुल छत खत्म हो चुकी थी, घर में कोई मेंबर नहीं था और उसके वैसे कैंसर का मरीज था वो, तो गले का उसका वो कैंसर लगी हुई थी, तो उसको कमाने का कोई सिस्टम नहीं था। उनका घर भी बनवाया और उनको कैंसर से जितना भी उनका मतलब पूरी लाइफ तक उनका खाने का और उनकी दवाइयों का इंतजाम किया। तो ऐसे बहुत से, ऐसे नहीं है कि यहीं है, दिल्ली में भी ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका घर बनवाया गया और उनके खाने का प्रबंध। तो ये 2-3 योजनाएं हैं जो सर्व समाज के लिए काम कर रही हैं, तो उन कार्यों को देखते हुए सब चीजें वो कर रहे हैं, तो हम उसके लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। पार्षद जी, डीगल के लिए संत रामपाल जी ने क्या क्या सहयोग कराया है, थोड़ा वो बताओ। भाई, एक तो गौशाला में 280 या 3 साइड ग्रोवर दिया जो करोड़ों रुपया में जाकर ना काम होगा उसका। अच्छा जी। एक वाटर कूलर लगा दिया डिग्गी में, डिगल गाँव में। 1-2 मकान भी बनाया है, 1-2 का और 5 भी कर रखे हुए बनने हैं। ये सारे काम संत रामपाल जी ने हाँ करवाए जी, हैं। ये संत रामपाल जी आना कर रखे। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम इस चीज में महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी इस चीज में। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरह के सहयोग से संत रामपाल जी का कोई राजनीति में आने का तो कोई मूड नहीं है? जो ये जो नहीं, राजनीति क्या करेगी इसमें, जो समाज से जुड़ गया आदमी राजनीति में जाके तो लेवल डाउन होता है।
समाज जिसके साथ है वो वैसे ही है। राजनीति कोई उसका कोई स्टैंड थोड़ी आज है, कल थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो जाए। राजनीतिक लोग अलग होते हैं, सामाजिक लोग अलग होते हैं। अगर सभी राजनीति करने लग जाए तो फिर सामाजिकता कहाँ रहेगी। तो सामाजिकता जरूरी है। हम इनके सामाजिकता से जो काम किए ना वही जरूरी है। सबको राजनीति तो दूसरे तरीके का मामला है, वो अलग चीज है।